खुदा ताला ने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर पैदा किया है, लेकिन इसके साथ साथ एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी भी रहती है। और इसके अलावा माहौल के हिसाब से, दोस्तों के हिसाब से और रहने सहने के हिसाब से इंसान थोड़ा बहुत अपने अंदर कुछ गंदी आदत भी पैदा कर लेता है। हेलो गाइस, मैं हूँ इरफान अंसारी, आपकी खिदमत में लेके आया हूँ एक ऐसा सब्जेक्ट कि जिससे पता चलेगा कि एक इंसान के अंदर छोटी से छोटी अगर बुरी आदत हो या फिर बड़ी से बड़ी बुरी आदत हो, उसे छुड़ाने का एक आसान टिप्स, या फिर छोटी से छोटी अगर गंदी आदत हो तो आखिर आगे चल करके इसके क्या नुकसान होंगे, इससे क्या तकलीफ और मुसीबत हो सकती है, इसके डीप में जाकर के आज मैं आपको बताऊंगा। इसकी गहराई में जाकर के मैं आपसे बात करूं, इससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, खुदा ताला ने दुनिया में जितने लोगों को पैदा किया है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट पैदा किया है, कुछ ना कुछ खूबी दिया है, लेकिन इसके साथ साथ हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी और कुछ ना कुछ ऐब और बुराई ज़रूर है। लेकिन इसके साथ साथ हर इंसान अपने दोस्तों के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, या फिर अपने पड़ोसी के एतबार से, या फिर जहां उसका रहना सहना होता है उसके हिसाब से उसकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ गंदी बुरी आदत आ जाती है। अगर आपके दोस्तों में से कोई बराबर शराब पीता है, हमेशा मतलब कि बराबर शराब पीता है और आप अक्सर उसी के साथ रहते हैं, तो आगे चल करके 10 महीना में, 1 साल में, 1.5 साल में आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि आप भी दारू पीने पर, शराब पीने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपके दोस्तों में से कोई अगर चोरी करता है, वो बराबर चोरी करता है और बराबर हमेशा उसी के साथ आप रहते हैं, तो याद रखिए, चाहे आप जितना भी बच करके रहें, आपकी ज़िंदगी में एक न एक दिन ज़रूर ऐसा आ जाएगा कि आप भी चोरी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके दोस्तों में से कुछ ऐसे लोग हो जो हमेशा वो जुआ खेलते हो और बराबर आप उसके साथ रहने हो, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा मौका ज़रूर आ जाएगा, या फिर ऐसी हाल ज़रूर आ जाएगी, या फिर ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि आप भी जुआ खेलने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक इंसान के अंदर छोटी मोटी बुराई हो और वो भी फिलहाल शुरुआती दौर हो उसका, या फिर एक ऐसी गंदी आदत कि जिसमें इंसान 5 साल से 10 साल से उसकी गहराई में चला गया हो, 10 साल से वो गंदी आदत हो, तो आखिर इसके छोड़ने की क्या तरकीब है? क्या इंसान शुरुआती दौर में उस गुनाहों से बाज आ सकता है, या फिर जिस तरीके से शुरुआती दौर में उस गुनाह से बचना आसान है वो छोड़ सकता है? क्या 10 साल बाद उसकी गहराई में, उसके समुंदर में अगर वो कदम रख दे, तो क्या उस गुनाह से क्या उस गुनाह को उसके लिए छोड़ना आसान हो गया? नहीं। दोस्तों, मैं इसके डीप में जाकर के आपको समझाना चाहता हूँ। आपका छोटा सा लड़का है, वो मैथ पढ़ने में बहुत ही तेज है, 5वीं क्लास में है, 6ठी क्लास में है, 5 में है, या फिर 5th में है, क्या बोलते हैं कि 5th में है या 6th में, जिस क्लास में भी हो वो मैथ में तेज हो। वो जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, उसका माइंड हिसाब में क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा, और आगे चल करके हो सके तो मैथ में वो पूरे स्कूल में स्टूड करेगा, वो सबसे अच्छा रैंक और नंबर ला सकता है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर एक छोटा सा लड़का मैथ में तेज होने की वजह से आगे चल करके वो पूरे स्कूल में एक अच्छा रैंक और अच्छा नंबर ला सकता है, तो गौर कीजिए कि जब आपके अंदर एक छोटी मोटी बुराई हो, शराब पीने की आदत हो, जुआ खेलने की आदत हो, या फिर इसी तरीके से चोरी करने की आदत हो, और आप सोचें कि ठीक है आगे चल करके मैं छोड़ दूंगा, याद रखिए आगे चल करके वो आपकी चोरी की आदत बड़ी तो हो सकती है, वो चोरी की आदत और बड़ी तो हो सकती है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती है। जिस तरीके से एक मैथ का लड़का जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसका दिमाग क्या है, तेज होते रहता है, उसी तरीके से आप समुंदर के, अगर आप गुनाहों की दुनिया में अगर कदम रख चुके हैं, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उस फील्ड में आपका दिमाग काम करता जाएगा, उस फील्ड में आप मास्टर माइंड होते जाएंगे, और ये बिल्कुल नामुमकिन है कि आगे चल करके आप छोड़ दें। शुरुआती दौर में छोड़ना बहुत ही आसान होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके बदन में अगर खुजली हो,
आपके बदन में अगर खुजली हो, वहां पर अगर आप खुजलाएं तो खुजलाने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या उसे थोड़े से अच्छे लगने की वजह से क्या आप वहां पर हमेशा हमेशा खुजलाते हैं? वो बेवकूफ बंदा है जो थोड़ी सी खुजलाहट में अच्छा लगने की वजह से वहां पर वो बराबर खुजलाता है और वो जख्म कर लेता है। याद रखिए कि अगर खुजलाहट, अगर जख्म वहां पर अगर नहीं होने देना है तो फिर आपको थोड़ी सी खुजली करने के बाद वहां पर आपको मरहम लगाना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद वहां पर जख्म पैदा नहीं होगा दोस्तों। लेकिन अगर जख्म पैदा हो गया तो उसकी जलन की तकलीफ को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस वही मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में जो भी छोटी मोटी बुराई है, अगर आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो शुरुआती दौर में छोड़ दीजिए, आपके लिए बहुत ही आसान होगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। वरना अगर उस दुनिया में, उस फील्ड में अगर आप 5 साल तक कदम रखे रहे या फिर 10 साल तक कदम रखे रहे तो आप उस फील्ड के अब मास्टर माइंड हो जाएंगे। अब उस दुनिया से आपके लिए बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक बहुत ही देर हो जाएगी। जिस तरीके से एक छोटी सी आग की चिंगारी आप अपने घर में नहीं रख सकते हैं, आप अपनी पेटी में, बॉक्स में या फिर बैग में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो छोटी सी चिंगारी आपके पूरे सामान को जलाकर राख कर सकती है। उसी तरीके से आपके अंदर जो भी छोटी छोटी बुराई है, अगर उससे अगर बाज नहीं आएंगे तो धीरे धीरे वो बुराई इतनी बड़ी हो जाएगी कि पूरे समाज में आप बदनाम हो जाएंगे। पूरे समाज में आपकी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल सकती है, पूरे समाज में आपकी रिलेशनशिप की इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। दोस्तों, शुरुआती दौर में छोड़ना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के दौर में आप अखबार में रोजाना पढ़ते हैं कि फला जगह पर किसी ने बैंक लूट लिया, फला जगह पर किसी ने मर्डर कर दिया और फला जगह पर किसी ने एटीएम से रुपया निकाल लिया। क्या वो बंदा जब गुनाहों की दुनिया में कदम रखा था तो वो डायरेक्ट एटीएम को लूटना शुरू कर दिया? क्या वो बंदा डायरेक्ट बैंक लूटना शुरू कर दिया? नहीं, पहले जब वो गुनाहों के कदम में रखा तो पहले थोड़ा थोड़ा किसी का रुपया चुराया होगा, पहले थोड़ा क्या है वो लेफ्ट राइट दाएं बाएं किया होगा अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जैसे जैसे उस फील्ड में वो आगे बढ़ता गया, उसकी हिम्मत भी बढ़ गई, उसकी हिम्मत भी मजबूत होती गई और आगे चल करके वो बंदा इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत हो जाता है कि चोरी करने के साथ साथ उसके अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो जाती है कि वो मिनटों में किसी की जान भी ले लेता है। जाहिर सी बात है, जब वो चोरी करने के लिए जाएगा और हो सके कहीं पर पकड़ाने, अगर कहीं पर पकड़ा सकता हो तो वहां पर गोली से, बंदूक से अपना बचाव जरूर करेगा और उसमें हो सके तो वो किसी की जान भी ले सकता है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके अंदर अगर पड़ोसी की वजह से या फिर माहौल के हिसाब से या फिर अपने दोस्तों की गंदी आदत के खराब होने की वजह से, उस माहौल के हिसाब से अगर आपके अंदर गंदी आदत है और बिल्कुल शुरुआती दौर है तो फिर याद रखिए आप जल्द से जल्द उस गुनाहों की दुनिया से बाज आ जाइए, वरना आगे चल करके आपका फ्यूचर बहुत ही खराब होगा, आपका फ्यूचर बहुत ही खराब होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी आपकी उम्र 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है तो बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर आपकी एज आगे चल गई, 30 साल हो गई, 35 साल हो गई और फिर भी उसी दुनिया में कदम रखे हुए हैं तो याद रखिए आपकी औलाद किसी को मुंह नहीं दिखा सकती है। आपके माँ बाप किसी के सामने इज्जत के साथ किस तरीके से खड़े हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप के लोग किसी के सामने इज्जत से किस तरीके से खड़े हो सकते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली के सामने में इस तरीके से गिर जाएंगे कि आप उनसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स अपने दोस्तों की निगाह में या फिर अपने पड़ोसी की निगाह में या फिर समाज की निगाह में गिर जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जो शख्स अपने बुरे करतूत की वजह से अपनी फैमिली की निगाह में, अपने माँ बाप की निगाह में अगर गिर जाए तो फिर समझ लीजिए उससे बड़ा बदनसीब बंदा कोई भी नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है आपके अंदर बुरी आदत है और बिल्कुल आप उसके डीपी में जा चुके हैं, 5 साल, 6 साल, 10 साल उस दुनिया में आप कदम रख दिए हैं, तो क्या अब उसको किस तरीके से छोड़ सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, बस एक टिप से बताऊंगा और अगर आप दिल से चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं। वो क्या टिप्स है, सुन लीजिए। दुनिया में जो भी काम होता है वो खौफ से होता है, वो डर से होता है, वो थोड़ी सी दहशत की वजह से होता है। चाहे आप जो भी काम कर रहे हो, जाहिर सी बात जब पेट खुदा ने दिया है
तो इसको क्या पालने के लिए कुछ तो आपको काम करना पड़ेगा। दुनिया में हर शख्स बिजनेसमैन नहीं है, कुछ लोग वर्कर भी हैं, कुछ लोग सुपरवाइजर भी है, कुछ लोग मैनेजर भी हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई आदमी सुपरवाइजर है तो उसके नीचे कुछ वर्कर लोग भी काम करते होंगे। बैंक 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। बैंक के वर्कर लोग जब एक दिन अगर 10 से 10:30 बजे आते हैं तो दूसरे दिन उसके दिल में खौफ हो जाता है कि अगर आज मैं अगर लेट जाऊंगा तो हो सके मैनेजर मुझे डांट देंगे और मेरी जगह किसी दूसरे को रख लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक वर्कर डर की वजह से रोजाना टाइम पर जाता है और टाइम पर आता है। अगर एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को इम्तिहान में और एग्जाम में फेल होने का खौफ ना हो तो वो बराबर और अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करेगा। एक बेटा को अगर अपने बाप से डर ना हो तो वो अच्छी तरीके से अपने बाप से कभी भी नहीं डरेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया का हर काम खौफ से होता है, कुछ ना कुछ डर की वजह से जरूर होता है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप उस गंदी आदत को अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप भी अपने दिल में किसका खौफ पैदा कीजिए? ऊपर वाले का खौफ, गॉड का खौफ, खुदा का खौफ, परमेश्वर का खौफ। और अगर हिंदू है, गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं, तो आप अपने दिल में अपने भगवान का खौफ पैदा कीजिए। अगर भगवान का खौफ पैदा कर लीजिए, वहां पर आपकी फैमिली अगर नहीं होगी, वहां पे पुलिस नहीं होगी, वहां पर आपके दोस्त नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जब आप शराब पी रहे होंगे तो उस वक्त आपकी दिल से आवाज आएगी, यार भगवान तो देख रहा है, यार खुदा तो देख रहा है। और उस वक्त आपके हाथ से शराब की बोतल गिर जाएगी और उसकी कीमत अगरचे 1000 रुपया हो, लेकिन आपको अफसोस नहीं होगा। एक जुआरी जुआ खेल रहा होगा, लेकिन दिल में खुदा का खौफ होगा, भगवान का खौफ होगा, ईश्वर का खौफ होगा, तो वो फौरन पत्थर को वहां पर फाड़ कर फेंक देगा। एक इंसान के अंदर चाहे जितनी भी गंदी आदत हो, लेकिन दिल में अगर खुदा का खौफ हो और फौरन बुराई करते वक्त उसके दिल में याद आ जाए, यार खुदा तो देख रहा है, तो बस इस डर की वजह से फौरन वो काम छोड़ देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर गुनाहों की दुनिया से बाहर आना चाहते हैं तो आप कुछ भी झाड़ फूक या इधर उधर पैसा खर्च मत कीजिए, बल्कि सिर्फ खुदा का खौफ अपने दिल में पैदा कर लीजिए। एक न एक दिन जरूर आप हर बुरे काम को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यही छोटी मोटी बातें थी जो आपके सामने में रखनी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। खुदा हाफिज।